तो दोस्तों मीशो ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,531 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,503 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 3,712 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 48% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। आपको भी पता है कि मीशो टाइप की जो कंपनी होते हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सभी के बिजनेस यूजली आपको साल दर साल ही चेक करना आता है। कभी बिग बिलियन डे रहता है तो कभी नॉर्मल ऑफ सीजन रहता है। तो ऐसे में साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी शो किया 3,712 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,600 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही, उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,807 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2,777 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 3,960 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि बेसिकली मीशो जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 166 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 289 करोड़ के घाटे में, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का लॉस 132 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो लॉस है यहाँ पे तो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला, लेकिन बेसिकली साल दर साल कम होने के पीछे के रीज़न कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम भी है। क्योंकि पिछले साल कंपनी को 92 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में। क्योंकि ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल कंपनी 147 करोड़ के घाटे में थी, अभी देखते हैं तो 132 करोड़ के लॉस में आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे देखते हैं 10% ही कंपनी का जो लॉस है कम होता हुआ देखने को मिला। रेवेन्यू आपका 50% बढ़ा है और कंपनी का लॉस आपको 10% कम होते हुए आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे भी देखते हैं तो 160 करोड़ के आसपास का नुकसान था। तो ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं तो कुछ खास नहीं है। 50% रेवेन्यू बढ़ के अगर 10% ही लॉस कम हो रहा है तो कुछ खास नहीं है। कंपनी शो किया 133 करोड़ के आसपास का लॉस इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 135 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 36 पैसे का ईपीएस था माइनस का, पिछले साल 68 पैसे माइनस का, अभी देखते हैं तो 28 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल क्या नंबर है, कैसे नंबर है, इस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि बेसिकली न्यू एज वाली जितनी भी कंपनी है वो लॉस में ही रहती है, लॉस में ही रहेगी आगे भी। ये लोग बस रेवेन्यू जनरेट करने पे लगे रहते हैं और लॉस पे लॉस लेते रहते हैं। देखते हैं मार्केट कैसे ये करता है। इस पर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।